everyone, I'm Dr. Rubina, a fertility doctor at Grace Fertility, and today I'm going to tell you about best ways to get pregnant naturally. बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो अपनी बहुत अर्ली मैरिज में होते हैं और एक दो महीने से ट्राई कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परटर्ब्ड हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हमें आगे चल के कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है या हमें कहीं आईवीएफ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी. सो आज हम बात करेंगे बेस्ट वेज टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली. So to begin with, I would recommend that whenever you start your journey for pregnancy, you must see a fertility doctor. क्योंकि fertility doctor आपकी basic fertility workup को जरूर करेगा. सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करेगा, TVS करेगा, जिसमें यूट्रस को देखेगा, ओवरी को देखेगा, ट्यूब्स को देखेगा कि कोई आपकी ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो. सेकेंड, कुछ बेसिक टेस्ट कराएगा जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन या AMH लेवल या हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस. सो वेरी रिसेंटली वन कपल हु वाज मैरिड फॉर 4 years, ट्राइंग फॉर 4 years, केम टू मी और उनको कुछ पता नहीं था फर्टिलिटी के बारे में एंड वो ब्लाइंडली ट्राई कर रहे थे. व्हेन आई डिड देयर बेसिक टेस्ट, वाइफ में फाइब्रॉइड, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स निकले और हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम निकला. सो माय सजेशन हियर वुड बी कि कुछ भी कि आप ट्राई तो करो नेचुरली, पर ब्लाइंडली ट्राई मत करो. बेसिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल सिंपल से टेस्ट हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं. राइट काइंड ऑफ नॉलेज के साथ और राइट काइंड ऑफ अवेयरनेस के साथ जरूर ट्राई करो. सो माय सेकंड एडवाइस हियर वुड बी दैट अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, वेगली ट्राई मत करो. एक बहुत सिंपल मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड मेथड. ये फर्टाइल पीरियड मेथड ओव्यूलेशन टाइम के साथ कोइंसाइड करता है. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ओव्यूलेशन के बारे में बताया, ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन कब होती है, उसके बारे में बताया. सो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर जाके चेक करें. अभी भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि फर्टाइल पीरियड और ओव्यूलेशन कैसे प्रेगनेंसी को इंप्रूव करता है. इसको जानने से पहले आपको अपना साइकिल की लेंथ जाननी बहुत जरूरी है. सो पीरियड स्टार्ट कब होता है, जैसे सपोज आपका पीरियड 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और आपका नेक्स्ट पीरियड 30 जनवरी को स्टार्ट हुआ, तो आपकी जो साइकिल लेंथ बनेगी वो 30 डेज की बनेगी. अगर किसी की ये 28 डेज की होती है, मींस अगर किसी को 1 जनवरी को पीरियड आया और नेक्स्ट 28 जनवरी को पीरियड आया, तो उसकी साइकिल लेंथ 28 डेज की हो जाएगी. नॉर्मल साइकिल लेंथ 22 से 35 डेज की होता है. कुछ भी इस 22 डेज से कम या 35 डेज से ज्यादा एबनॉर्मल है, अपने डॉक्टर के साथ जरूर जाके एडवाइस लें. सो ये तो था अगर किसी का साइकिल रेगुलर हो, बट कुछ लोगों में साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, जैसे हमें पता ही नहीं होता कि कब पीरियड आएगा. सो ऐसे लोगों में साइकिल लेंथ किस तरह कैलकुलेट की जाती है, पिछले 3 मंथ्स की उनकी साइकिल लेंथ को लेकर उसका मीन निकाला जाता है और साइकिल लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है. सो अब आपको पता कैसे चलेगा कि फर्टाइल पीरियड आपका कब है. सो अब मैं आपको वो बताऊंगी कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करो. सपोज आपकी साइकिल की लेंथ 28 डेज है. सो 28 डेज माइनस 17, ये 17 एक कांस्टेंट नंबर है. 28 माइनस 17 विच इज 11. सो आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 11th ऑफ जनवरी से. सपोज आपका साइकिल लेंथ 30th है, सो 30th माइनस 17, दैट मीन्स आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 13th से. अब एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन टेस्ट. ये ओव्यूलेशन किट होती है जो कि बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है. ये एक पैक के फॉर्म में आती है और उसके अंदर 5 स्ट्रिप्स ऐसी जो हैं वो मिलती हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको टेस्ट कब स्टार्ट करना है और किस तरह ये टेस्ट करना है. सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स. ओव्यूलेशन स्ट्रिप की इंपॉर्टेंस क्या है. जब भी ओव्यूलेशन होने लगती है, एग, ओव्यूलेशन का मतलब है फीमेल की बॉडी में एग प्रॉपरली मैच्योर हो गया. दैट मीन्स द एग इज प्रॉपरली मैच्योर्ड, दैट हैज रीच्ड 18 mm to 20 mm और अब वो उसको बर्स्ट करेगा. जब भी एग रेडी हो जाता है, फीमेल की बॉडी में एक LH हार्मोन की पीक आती है. LH हार्मोन उसी फीमेल की बॉडी
के यूरिन में भी पाया जाता है। सो अब जब हम ओव्यूलेशन किट का टेस्ट करते हैं वो LH हार्मोन को डिटेक्ट करती है। अगर कोई भी किट LH हार्मोन को डिटेक्ट कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन होने वाली है। इसलिए आप ओव्यूलेशन किट ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मली कपल ट्राई करे तो उसके चांस प्रेग्नेंट होने के 12% होते हैं इन 1 मंथ। अगर ओव्यूलेशन स्ट्रिप के हेल्प से वो यूज करे तो उसका सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता बट 15% जरूर हो जाता है। सो अब हम बात करेंगे इन ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स को किस तरह यूज करनी चाहिए। नाउ सपोज योर साइकिल लेंथ इज 28 डेज। सो आपको ये ओव्यूलेशन किट किस दिन करनी है? आपको 11th डे पे इस किट को यूज करना स्टार्ट करना है। ये किट आप देख पा रहे हो, इसके अंदर एक कंट्रोल लाइन है, एक टेस्ट लाइन है। आप एक कंटेनर में यूरिन लोगे, इस से आप इस ड्रॉपर से यूरिन के 3 ड्रॉप इस वेल के अंदर डालोगे, 2 and 3, और आप टेस्ट की वेट करोगे। ज़रूरी नहीं है इस टेस्ट को आप अर्ली मॉर्निंग करो। आप इस टेस्ट को बेस्ट करने का टाइम 12 PM to 2 PM के बीच में होता है, क्योंकि LH का पीक इस टाइम के बीच में आता है। जैसे हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मॉर्निंग में करते हैं बट ओव्यूलेशन टेस्ट अर्ली मॉर्निंग यूरिन में नहीं किया जाता। सो बहुत बार कपल्स हमारे पास आते हैं जो फर्टाइल पीरियड के बारे में जानते हैं, ओव्यूलेशन स्ट्रिप को यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम है कि उनको इंटरप्रिटेशन नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि ओव्यूलेशन किट को यूज कब किया जाता है या उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है। सो अब वो देखते हैं। सो इस किट के अंदर आप देख पा रहे हो वहां पर एक C जिसको कंट्रोल लाइन कहते हैं और एक T जिसको हम टेस्ट लाइन कहते हैं। अगर आपने टेस्ट किया और सिर्फ C पे रेड कलर की लाइन आई, दैट मीन्स अभी आपके ओव्यूलेशन का टाइम नहीं हुआ। आप उसको इवनिंग में रिपीट कर सकते हो या आप नेक्स्ट डे फिर से रिपीट करते हो। बेसिकली आपको ये टेस्ट तब तक रिपीट करना है जब तक आपके कंट्रोल और टेस्ट में दोनों में लाइन नहीं आ जाती। आपने आज टेस्ट किया, आपकी सिर्फ कंट्रोल मीन्स C पे लाइन आई, दैट मीन्स आप इस टेस्ट को रिपीट करोगे इवनिंग में या आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको रिपीट करोगे। सपोज आपने आज उसका टेस्ट किया और आपको दोनों लाइंस दिखाई दे गई, जैसे C पे भी और T पे भी लाइंस दिख गई, दैट मीन्स आप ऑलरेडी अपने फर्टाइल पीरियड पे हो, ऑलरेडी आपकी बॉडी में LH पीक आ चुकी है। दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड हैव अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद योर हस्बैंड। नाउ बहुत बार लोग पूछते हैं कि कितनी देर तक फर्टाइल पीरियड रहता है। सो बेस्ट आंसर इसका ये है कि 4 to 5 डेज। और बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्या रोज इंटरकोर्स करना है इस टाइम पे? बेटर वुड बी एवरी डे, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑल्टरनेट डेज, क्योंकि जैसे ही ओव्यूलेशन होती है egg stays in body for 2 days and sperm stays in body for 4 to 5 days. So वो विंडो पूरी कवर हो जाती है अगर आप alternate day रिलेशन रखो या आप डेली रिलेशन रखो। थर्ड, अगर आपने टेस्ट किया ना कंट्रोल पे लाइन आई ना T पे लाइन आई, सो दैट मीन्स दैट किट इज इनवैलिड। आप एक बारी सेकेंड किट से फिर से ट्राई करो। फोर्थ, अगर आपने टेस्ट किया और कंट्रोल लाइन पे आपकी कंप्लीट रेड लाइन है और टेस्ट पे हल्की फेंट लाइन है, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये रहता है कि आप ऑलमोस्ट फर्टाइल पीरियड पर हो। इस टेस्ट को फिर से 6 आवर्स के बाद रिपीट करो या कल मॉर्निंग में रिपीट करो और उस टाइम पीरियड पे इंटरकोर्स जरूर करो। So there are few other methods also by which you can monitor your fertile period, like monitoring basal body temperature. होता क्या है, पीरियड के जब मिडल ऑफ द मंथ होता है व्हेन यू आर ड्यूरिंग योर फर्टाइल पीरियड, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 0.5 to 1 डिग्री बढ़ जाता है। सो इफ यू आर विजिलेंट टुवर्ड्स योर बॉडी, आपको पता चलेगा कि मिडल ऑफ द साइकिल में ओवुलेशन के टाइम आपको आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा होगा। थोड़ा वेग मेथड है, बहुत यूजफुल नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो बट आई डोंट रेकमेंड बिकॉज ये बहुत एज ओल्ड मेथड है। सो द अदर थिंग विच यू कैन ट्रैक इज थिकनेस ऑफ योर सर्वाइकल म्यूकस। नाउ होता क्या है कि नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज
कुछ अमाउंट का हमेशा प्रेजेंट होता है, बट वो डिस्चार्ज जेली फॉर्म में होता है. बट ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड इन द मिडल ऑफ द साइकिल इट बिकम्स वाटरी. वाई? बिकॉज बॉडी हमारी बहुत स्मार्ट है. थिक जेली टाइप होगा डिस्चार्ज, तो स्पर्म को यूट्रस तक, ऊपर तक पहुंचने नहीं देगा. सो ओवुलेशन टाइम पे यही जेली फॉर्म डिस्चार्ज का बहुत वाटरी हो जाता है. सो अगर आप मॉनिटर करो watery discharge, most likely that's your ovulation time period. These are the few tricks which you can use to maximize your chance of getting pregnant. But if you want guidance from a fertility doctor and absolute hand holding from a team of experts who will help you get pregnant naturally through medical, nutritional, fitness and mental health guidance, join our नेचुरल कंसेप्शन प्रोग्राम. बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है. आपको सिर्फ इस लिंक को क्लिक करना है, आपको अपनी इस प्रोग्राम में एनरोल करना है. इमीडिएटली यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अ फर्टिलिटी कोच एंड वो आपको पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा. उसके बाद एक कंसल्टेशन मेरे साथ होगी, न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट के साथ होगी, फिटनेस स्पेशलिस्ट के साथ होगी, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ होगी. सब मिलके आपको हेल्प करेंगे नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए. सो प्लीज join our natural conception program.